Hello, Bachcho. Welcome back to the channel. So, if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal. Me, along with my team, teaches you all from classes 9 to 12, all subjects. So, we are starting off with class 10th history again, and this time with the most important chapter in your entire history book and in your entire SST, I feel, which is nationalism in India. अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले तो ऑब्वियसली इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। और सबसे पहली बात ये इंडिया के बारे में, इंडिया की आजादी के बारे में। आपने क्लास 9th भर में पूरा फ्रांस का पढ़ा, रशिया का पढ़ा, क्लास 10th में अगेन आपने यूरोप का पढ़ा, लेकिन इंडिया कहाँ है? हम तो इंडियंस हैं, इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया की आजादी का क्या, इंडिया की भी तो आजादी का के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसीलिए नेशनलिज्म इन इंडिया आपके पूरे एसएसटी का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्योंकि ये इंडिया की आजादी के बारे में, तो आई फील आपको ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लगने वाला है। आराम आराम से हम करेंगे इस चैप्टर को। एंड आपको यहाँ पे नोट्स के पीडीएफ दिख रहे होंगे, एंड अगर किसी को भी नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो दे कैन कमेंट एंड आई प्रोवाइड यू गाइस। तो नेशनलिज्म इन इंडिया, ये हमारा पहला चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडिया। पहला नहीं, सॉरी, दूसरा चैप्टर है। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? पहला ही वर्ड हमारा क्या है? नेशनलिज्म है। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म, अपने देश के लिए देशभक्ति की फीलिंग को हम क्या कहते हैं? नेशनलिज्म। सो व्हाट इज नेशनलिज्म? द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इज नोन एज नेशनलिज्म। अपने देश के लिए कुछ करना, देशभक्ति की भावना होना मन में, उसको हम क्या कहेंगे? नेशनलिज्म। तो लोगों के मन में ये देशभक्ति की भावना कैसे आई, कब आई इंडिया में? कैसे उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें ब्रिटिशर्स से छुटकारा चाहिए, वी डोंट वांट ब्रिटिश रूल इन आवर कंट्री। एंड कैसे लोगों ने साथ दिया, कैसे यूनिटी बनी, तो उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी, फादर ऑफ आवर नेशन, हु इज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी हमेशा से हिंसा में बिलीव नहीं करते थे, वे हमेशा अहिंसा में बिलीव करते थे, विच वॉज नॉन वायलेंस। तो उन्होंने हमेशा नॉन वायलेंस पे बिलीव किया, और वे हमेशा चाहे कि जो भी तरीके हो, जो भी सिलसिला हो, वो सब नॉन वायलेंस से हम सुलझा लें, जो भी चीजें हैं हमारी। तो महात्मा गांधी का मेजर रोल रहा इन द फाइट ऑफ इंडिपेंडेंस, और महात्मा गांधी की हमेशा ये कोशिश रही थी कि हम यूनाइट करें लोगों को। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने आके क्या किया था? ब्रिटिशर्स पहले आए थे सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बना के। धीरे धीरे करके उन्हें पता चला कि इंडिया के लोगों में तो यूनिटी ही नहीं है। इंडिया के लोग कास्टिज्म में इतने ज्यादा बटे हुए हैं, रिलीजन के बेसिस में इतने ज्यादा बटे हुए हैं कि लोग एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं करते हैं। आप एक चीज इमेजिन कीजिए, मान लीजिए मैं एक ब्रिटिशर हूँ, एक पर्सन ए है एंड एक पर्सन बी है, दो पर्सन है मेरे सामने। मैंने पर्सन ए से जाके कहा, तुम्हें पता है बी तुम्हारे बारे में ना ये सब बोल रहा था। तो पर्सन ए, और फिर मैंने बी के पास गया और बी को भी सेम चीज दोहराई, तुम्हें पता है पर्सन ए ना तुम्हारे बारे में ये सब बोल रहा था। तो वो दोनों का एक दूसरे से भरोसा उठ जाएगा, और भरोसा किस पे करेंगे? वो मुझ पर, क्योंकि मैं उन्हें लगा कि मैंने उनकी साइड ली है, उन्हें आके सच बताया है। तो यही चीज ब्रिटिशर्स ने अपनाई, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, विच वाज डिवाइड एंड रूल, कि हम इंडियंस की यूनिटी को डिवाइड कर देंगे, उन्हें यूनाइट नहीं रहने देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कर दिया, रिलीजन के बेसिस पे डिवाइड कर दिया। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि जेम्स मिल divided India into three parts, which was the Mughal era, the Hindus era and the British era. तो पहले ही रिलीजन के बेसिस पे लोग डिवाइडेड थे, मुगल्स ने आके रूल किया था, उससे ऑलरेडी बहुत लोग गुस्सा थे, हिंदू राजा, उन्हें डिवाइड कर दिया। फिर अमीर गरीब को डिवाइड कर दिया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से डिवाइड कर दिया, और वो अपनी नई नई टेक्निक से हमेशा लोगों को, यानी कि जो इंडियंस है उनको ऐसा फील कराते थे दैट दे आर इंफीरियर एंड दे आर नॉट वर्थ इट। और उन्हें हमेशा ऐसा फील कराते थे कि उनके पास वो नॉलेज नहीं है, हमारे पास जो नॉलेज है, यानी कि अपने आप को सुपीरियर दिखाते थे और उनको इंफीरियर दिखाया जाता था। तो ये सारी चीजें हो रही थी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। कोलकाता, कैलकाटा was the capital of that time for the Britishers. मुगल्स का कैपिटल था आगरा, वहां से शिफ्ट होके ब्रिटिशर्स ने कैपिटल बना लिया था किसको? कोलकाता को। एंड आपने अगेन क्लास 8 में पढ़ा होगा
कि क्या बोलते हैं, बहुत सारे राइवलरीज हुए। ऐसा नहीं कि इंडियंस ने रोकने की कोशिश नहीं की, ब्रिटिशर्स को बहुत कोशिश की। जैसे मराठास ने कोशिश की, झांसी की रानी ने कोशिश की, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अगेंस्ट जो वो लड़ी। एंड और भी लोग थे जिन्होंने कोशिश की, जैसे टीपू सुल्तान ने कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। बट ब्रिटिशर्स आर्मी वॉज वेरी स्किल्ड एंड अगेन लोगों के में यूनिटी नहीं थी, एंड जब तक यूनिटी ना हो आप कुछ कर नहीं सकते। सो महात्मा गांधीज रोल इन नेशनलिज्म इज आर फर्स्ट टॉपिक। एंड पहला है, महात्मा गांधी रिटर्न इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में गए थे लॉ की पढ़ाई करने, और उन्होंने वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ भी लड़ाई झगड़ा किया था साउथ अफ्रीका में। 1915 में जब ब्रिटिशर्स को ऑलरेडी 150 ईयर्स हो चुके थे रूल करते हुए, तब महात्मा गांधी आए थे इंडिया वापस साउथ अफ्रीका से। His method was known as सत्याग्रह, which means agitation for truth। सत्याग्रह मतलब क्या होता है? सत्य के मार्ग पर चलना। अगर आप सच्चे हो, अगर आपकी मंशा सच्ची है, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप नॉन वायलेंस से भी लोगों अपनी बात सामने रख सकते हो। इफ यू आर फॉलोइंग द पार्ट ऑफ ट्रूथ, देन देयर इज नो फियर, एंड विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस यू कैन पुट योर वर्ड्स और यू कैन पुट योर आइडिया इन फ्रंट ऑफ द अदर पर्सन। तो मेन सत्याग्रह का मोटिव क्या था? द पाथ ऑफ ट्रूथ, कि हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए, सच की राह पर चलना चाहिए। और अगर हम सच की राह पर चल रहे हैं तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, और हमें वायलेंस करने की भी जरूरत नहीं है अपनी बात को प्रूव करने के लिए। अगर आप सच बोल रहे हो तो आपकी बात वैसे ही प्रूव हो जाएगी। He organized the Champaran Satyagrah to support oppressed plantation workers in 1970। अब वर्कर्स के साथ क्या होता था ना, प्लांटेशन में जो लोग काम करते थे, यानी फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते थे, उनके साथ ये चीज होती आई थी कि वो लोग को ओवर टाइम कराया जाता था, इंसेंटिव भी नहीं दिया जाता था, वेजेस बहुत मिनिमम दिए जाते थे। ये सारे चीजें उनके साथ होती आई थी। तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण में चालू किया था सत्याग्रह 1970 में। प्लांटेशन वर्कर्स ने सभी उनका साथ दिया था। He went to Kheda to show supports in peasants in 1980 with सरदार वल्लभ भाई पटेल। This is very important line। वो खेड़ा गए थे, मतलब चंपारण इन बिहार एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ 1918 में वे खेड़ा भी गए थे और लोगों को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि और जो वर्कर्स जितने भी परेशान हो रखे थे उन सबको सपोर्ट करने के लिए वे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट भी गए थे। Next is the idea of satyagrah। What was the idea of satyagrah? The idea of satyagrah was convinced by Mahatma Gandhi। idea of satyagrah यानी कि हमें हमेशा सच के मार्ग पर चलना चाहिए, वो आइडिया किसका था? महात्मा गांधी का था। When he returned from South Africa in 1915, where he had actively fought against racism। मैंने पहले भी बताया था आपको, वे 1915 में जब साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, तब अफ्रीका में ऑलरेडी उन्होंने रेसिज्म के खिलाफ लड़ाइयाँ की हुई थी, रेसिज्म के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर एंड नीड फॉर ट्रूथ। वे सबसे पहले सच के राह पे, यानी कि सच की पावर, सत्याग्रह किसको जताता है? सच की पावर को, ठीक है, कि अगर आप सच्चे हो तो आप पावरफुल हो। According to him, the concept of सत्याग्रह would be string that would unite the country। उन्हें लगा कि सब लोग सच के राह पे चलेंगे तो ये कैसी स्ट्रिंग हो सकती है? ये जो हमारी बिखरी हुई कंट्री है, जो ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल करके हमारी कंट्री को इधर उधर बिखेर दिया है, वो सब इस आइडिया से एक साथ आ सकेंगे। गांधी जी लेड सत्याग्रह इन चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद टू हेल्प द पीजेंट्स। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गांधी जी ने कहाँ कहाँ पे सत्याग्रह किया था। सबसे पहले तो चंपारण में किया था, खेड़ा में किया था, अहमदाबाद में किया था, ताकि वो जितने भी परेशान पीजेंट्स है, फैक्ट्री वर्कर्स है, छोटे मोटे पीजेंट्स जितने भी परेशान है, वो सबकी वो हेल्प कर सके। सो दिस वाज सत्याग्रह। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट के लिए इतना ही। हमने सत्याग्रह के बारे में पढ़ लिया, महात्मा गांधी के बारे में पढ़ लिया, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के बारे में पढ़ लिया। मिलते हैं अगले पार्ट में। इस चैप्टर को हम आराम से कंप्लीट करेंगे, 2 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, ड्रॉबैक्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सॉल्ट मार्च। ओके।